गीता के 17वां अध्याय का महत्व और लाभ। गीता के 17वें अध्याय को श्रद्धात्रय विभाग योग कहा जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य की श्रद्धा और आचरण के 3 भेदों सात्विक, राजसिक और तामसिक का वर्णन किया है। यह अध्याय सिखाता है कि श्रद्धा के प्रकार हमारे विचारों, कर्मों और जीवन की गुणवत्ता को गहराई से प्रभावित करते हैं। यह अध्याय 28 श्लोकों में बंटा हुआ है और हमारे जीवन में संतुलन, समझ और श्रेष्ठता लाने का मार्ग दिखाता है। 17वें अध्याय का महत्व। 1. श्रद्धा के 3 प्रकार का ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हर व्यक्ति की श्रद्धा उसकी प्रकृति के अनुसार होती है। सात्विक श्रद्धा पवित्र और ज्ञानपूर्ण होती है। राजसिक श्रद्धा स्वार्थ और भौतिक इच्छाओं से प्रेरित होती है। तामसिक श्रद्धा अज्ञान और हिंसा की ओर ले जाती है। 2. आहार, यज्ञ, तप और दान का प्रभाव। इस अध्याय में भगवान ने बताया कि आहार, यज्ञ, तप और दान को भी सात्विक, राजसिक और तामसिक में विभाजित किया जा सकता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि हमारी आदतें और कर्म हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव डालते हैं। 3. ओम तत् सत का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने ओम तत् और सत के महत्व को समझाया है, जो किसी भी यज्ञ, तप या दान को शुद्ध और फलदायी बनाते हैं। यह सिखाता है कि कर्मों की सफलता के लिए पवित्रता और निष्ठा अनिवार्य है। 4. धर्म का पालन। 17वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है, उन कर्मों का आधार सही श्रद्धा और निष्ठा होनी चाहिए। 17वें अध्याय के लाभ। 1. सही श्रद्धा का विकास। इस अध्याय को पढ़ने और समझने से व्यक्ति अपनी श्रद्धा का विश्लेषण कर सकता है और उसे सात्विक बनाने के लिए प्रेरित हो सकता है। 2. संतुलित जीवन का मार्गदर्शन। भगवान के उपदेश व्यक्ति को अपने आहार, यज्ञ, तप और दान में संतुलन और पवित्रता लाने में मदद करते हैं। 3. आध्यात्मिक जागरूकता। यह अध्याय सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से किया गया कर्म ही व्यक्ति को मोक्ष और ईश्वर की प्राप्ति की ओर ले जाता है। 4. आचरण की शुद्धता। 17वें अध्याय का पालन करने से व्यक्ति के आचरण और आदतें शुद्ध और पवित्र हो जाती हैं। 5. कर्मों का फलदायी बनाना। ओम तत् सत के सिद्धांतों का पालन करने से व्यक्ति के सभी कर्म फलदायी और सफल बनते हैं। निष्कर्ष। गीता का 17वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि श्रद्धा और निष्ठा का हमारे जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। यह अध्याय हमें अपने कर्मों को पवित्र और फलदायी बनाने का मार्ग दिखाता है। इसके उपदेशों का पालन करने से व्यक्ति अपने जीवन को संतुलित, शुद्ध और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बना सकता है।